लोकसभा चुनाव का अंतिम चरण नजदीक है। ऐसे में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ने अपने अपने पक्ष में वोट बटोरने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। बीजेपी कांग्रेस के बीच जबरदस्त जुबानी जंग चल रही है, लेकिन इस बीच एक पब्लिक डिबेट की डिमांड ने माहौल को और ज्यादा इंटरेस्टिंग बना दिया है। पब्लिक डिबेट वाले मुद्दे पर पीएम मोदी तो पूरी तरह से साइलेंट है, लेकिन राहुल गांधी बार बार छाती ठोक कर ये कह रहे हैं कि अगर पीएम मोदी में हिम्मत है तो मुझसे डिबेट कर ले, मैं डिबेट के लिए पूरी तरह से रेडी हूं। सुनिए जरा वो क्या कहते हैं। मैं तैयार हूं कहीं भी किसी टाइम भी नरेंद्र मोदी डिबेट करें मेरे साथ। आपको क्या लगता है नरेंद्र मोदी डिबेट करने आएंगे? नहीं आ सकते हैं, क्योंकि मैं आपको बताता हूं क्या होगा। पहला सवाल मैं उनसे पूछूंगा, नरेंद्र मोदी जी, ये अदानी जी जो है इनका आपके साथ क्या रिश्ता है? आपने ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स का धंधा जो चलाया है, हफ्तेबाजी जो की है, तो ये इलेक्टोरल बॉन्ड्स मुझे समझा दो। डिबेट वहीं खत्म हो जाएगी। फिर मैं पूछूंगा ये जो काले कानून आप लाए, जिसके कारण आपके सारे के सारे कैंडिडेट्स घेरे जा रहे हैं, पंजाब में, हरियाणा में, महाराष्ट्र में, हिमाचल का जो सेब आपने किसानों से छीन कर अदानी को दिया, इसके बारे में आप समझाइए। फिर उसके बाद मैं कहूंगा, जब कोरोना में लोग मर रहे थे, गंगा में लाशों के ढेर पड़े थे, आपने देश को थाली बजाने के लिए क्यों कहा? मोबाइल फोन चलाने के लिए क्यों कहा? उसके बाद मैं पूछूंगा, मोदी जी एक बात बताइए, आपने वो जो शी जिनपिंग है उसको झूले पे झुलाया, उसको आपने समोसा खिलाया, और वो हिंदुस्तान की दिल्ली जितनी जमीन उठा के ले गया, उसकी आर्मी आज तक उसमें बैठी हुई है, ये आपने क्या किया? उसके बाद मैं पूछूंगा, अग्निवीर स्कीम जो आप लाए, ये मुझे बताइए, आप अग्निवीर स्कीम क्यों लाए? 2 तरीके के शहीद आपने क्यों बनाए? गैस सिलेंडर का दाम के बारे में बताइए, महंगाई के बारे में बताइए, बेरोजगारी के बारे में बताइए। तो नरेंद्र मोदी डिबेट नहीं कर सकते हैं। दरअसल इस पब्लिक डिबेट की शुरुआत होती है अपने ही देश के 3 नागरिकों की तरफ से लिखी गई एक चिट्ठी से, जो कि पीएम मोदी और राहुल गांधी के नाम होती है। चिट्ठी लिखने वाले ये 3 लोग हमारी तरह कोई साधारण लोग नहीं है, बल्कि इसी देश के जाने पहचाने चेहरे हैं। इनमें एक हैं सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस मदन बी लोकुर साहब, और दूसरे हैं दिल्ली हाई कोर्ट के रिटायर्ड चीफ जस्टिस एपी शाह साहब, और तीसरे हैं एन राम वशिष्ठ साहब, जो कि एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं। इसके अलावा वो द हिंदू में एडिटर इन चीफ के पद पर भी रह चुके हैं। तो इन तीनों के द्वारा जो है पीएम मोदी और राहुल गांधी को एक चिट्ठी लिखी जाती है, जिसमें किसी सार्वजनिक मंच पर एक पब्लिक डिबेट के लिए अपील की जाती है। पीएम मोदी और राहुल गांधी को लिखी गई इस चिट्ठी में सब्जेक्ट है इन्विटेशन टू अ पब्लिक डिबेट ऑन लोकसभा इलेक्शन 2024। इस पूरी चिट्ठी में 6 अहम पॉइंट हैं, जिसमें पहले पॉइंट में लिखा गया है कि हम भारत के नागरिक होने के नाते ये चिट्ठी आपको लिख रहे हैं। हमने अलग अलग क्षेत्रों में अपनी जिम्मेदारियां निभाई हैं, और हम जो ये प्रस्ताव आपके समक्ष रख रहे हैं, इसमें किसी भी पार्टी के प्रति कोई पक्षपात नहीं है, बल्कि इसमें एक तरीके से हमारे देश के नागरिकों का ही हित है। दूसरे पॉइंट में यह बात रखी गई है कि चुनाव की प्रक्रिया के दौरान दोनों ही पार्टियों ने अपनी रैलियों में, अपने भाषणों में एक दूसरे पर बहुत आरोप प्रत्यारोप लगाए हैं, और एक दूसरे से जो भी सवाल पूछे हुए हैं वो एक तरीके से संवैधानिक लोकतंत्र से ही जुड़े हुए हैं। तीसरे पॉइंट में यह है कि हमारे पीएम ने कांग्रेस को आर्टिकल 370 और रिजर्वेशन वाले मुद्दे पर घेरा है। कांग्रेस प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी को कॉन्स्टिट्यूशन, इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम या फिर चाइना के द्वारा भारत पर जो अतिक्रमण किया गया है, इन सारे मुद्दों को लेकर सवाल पूछा है, उन पर निशाना साधा है। एक तरीके से कांग्रेस प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे भी पब्लिक डिबेट के लिए आमंत्रित कर चुके हैं, पीएम मोदी से कह चुके हैं कि बीजेपी और मोदी जो है इन सारे मुद्दों पर हमारे साथ बहस कर लें। तो इनके तीसरे पॉइंट में एक तरीके से यही सारी बातें रखी गई हैं। चिट्ठी के चौथे पॉइंट में यह है कि इस पब्लिक डिबेट के जरिए जनता भी सवाल जवाब सुनेगी, और इससे कहीं न कहीं जनता को ही फायदा मिलेगा। एक नॉन पार्टी, नॉन कॉमर्शियल प्लेटफॉर्म पर पब्लिक डिबेट चलेगी, तो यहां पर हमारी जनता को दोनों प्रमुख नेताओं के सवाल जवाब सुनने को मिलेंगे। इससे काफी हद तक हमारी जनता को राय बनाने में भी मदद मिल सकती है। इससे एक तरीके से हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस को भी मजबूती मिलेगी। दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी होने के नाते पूरी दुनिया की निगाहें हमारे लोकसभा इलेक्शन पर हैं, तो ऐसे में सबसे बेहतर यही होगा कि दोनों प्रमुख पार्टियों के प्रमुख नेता आपस में एक बार पब्लिक डिबेट कर लें। ऐसी पब्लिक डिबेट एक मिसाल बनेगी, क्योंकि इससे न केवल हमारी पब्लिक को सही सही इंफॉर्मेशन मिलेगी, बल्कि ऐसा करने से हमारी डेमोक्रेसी की एक स्वस्थ और जीती जागती इमेज भी सभी के सामने आएगी। इस चिट्ठी में छठा पॉइंट दोनों नेताओं की सहूलियत पर है। मतलब डिबेट कहाँ होगी, डिबेट कितने समय होगी, डिबेट का फॉर्मेट क्या होगा, या फिर किस तरीके के सवाल पूछे जाएंगे, ये सारी बातें मोदी और राहुल की सलाह पर तय की जा सकती हैं। मतलब अगर वो लोग डिबेट में नहीं आ सकते हैं, तो ऐसे में वो लोग अपना कोई प्रतिनिधि भी भेज सकते हैं, या फिर किसी को नॉमिनेट भी कर सकते हैं, फिर भी पब्लिक डिबेट
की जानी चाहिए। चिट्ठी लिखे जाने से पहले भी कांग्रेस की तरफ से कई बार कहा गया है कि मोदी हमसे बहस कर लें। खुद राहुल गांधी भी कई दफा कह चुके हैं कि अगर पीएम मोदी में हिम्मत है तो वो मुझसे बहस कर लें। अभी हाल ही में लखनऊ में एक प्रोग्राम चल रहा था। ये प्रोग्राम था समृद्ध भारत राष्ट्रीय संविधान सम्मेलन। इसमें राहुल गांधी लोगों को संबोधित कर रहे होते हैं। यहाँ पर राहुल से एक सवाल पूछा गया कि क्या वो इस तरीके की पब्लिक डिबेट के लिए तैयार हैं। तो राहुल गांधी कहते हैं कि मैं तो इस तरीके की डिबेट के लिए कब से तैयार हूं, बल्कि मैं तो कई बार पीएम मोदी से कह भी चुका हूं, लेकिन मैं मोदी को जानता हूं, वो इस तरीके की डिबेट के लिए कभी भी तैयार नहीं होंगे। हालांकि दो रिटायर्ड जजों और वरिष्ठ पत्रकार की तरफ से जो एक चिट्ठी राहुल गांधी को मिली है, इसका उन्होंने जवाब दे दिया है। राहुल ने तीनों की इस पहल का स्वागत किया और कहा कि इस तरीके की पब्लिक डिबेट हमारी पब्लिक के लिए ठीक भी है। इस पूरे मामले को लेकर मैंने कांग्रेस प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे साहब से डिस्कस किया और हम इसको एक्सेप्ट करते हैं, यानी हम पब्लिक डिबेट के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। बीजेपी की तरफ से सुधांशु त्रिवेदी ने मोर्चा संभाला और वो पब्लिक डिबेट में हैसियत की बात कर रहे हैं। सुधांशु कहते हैं कि राहुल किस हैसियत से पीएम मोदी के साथ बहस करना चाहते हैं, क्योंकि वो कांग्रेस पार्टी के महज एक सांसद हैं। कोई उनके साथ बहस कर सकता है या नहीं, तमाम मुद्दों पर उनकी जानकारी के स्तर को देखकर समझा जा सकता है। मतलब सुधांशु त्रिवेदी का मानना है कि राहुल गांधी के मुकाबले पीएम मोदी की नॉलेज का लेवल कुछ ज्यादा ही। पीएम मोदी की नॉलेज का लेवल वाकई बहुत ज्यादा है, तभी तो वो बेरोजगारी और महंगाई जैसे मुद्दों पर बात करने के बजाय किस तरीके की बात कर रहे हैं कि कांग्रेस अगर पावर में आती है तो महिलाओं का मंगलसूत्र छीन लेगी, अगर आपके पास 2 भैंसें हैं तो कांग्रेस आपकी 1 भैंस छीन लेगी। शायद यही वजह है कि पीएम मोदी उड़ीसा में कह रहे होते हैं कि नवीन पटनायक जिलों का नाम और उड़ीसा के जिलों के कैपिटल के नाम बताकर दिखाएं। लेकिन कुछ भी हो, भाजपा और कांग्रेस की रैलियों में जो जुबानी जंग छिड़ रही है, उसमें राहुल गांधी इस बार मतलब 2019 के मुकाबले काफी हमलावर दिखाई दे रहे हैं। पीएम मोदी को लेकर राहुल कहते हैं कि मोदी पीएम नहीं बल्कि 21वीं सदी के राजा हैं, जिन्हें कैबिनेट, संसद और संविधान से कुछ भी लेना देना नहीं है। वो अपने मन से डिसीजन लेते हैं, उनके पास 2-3 फाइनेंसर हैं और राजा की असली ताकत मोदी के पास है। राहुल ये भी कहते हैं कि देश में बहुत से अनपढ़ राजा भी हुए, लेकिन उन अनपढ़ राजाओं में भी अहंकार नहीं था। वो लोगों की बातें सुनते थे, लेकिन पीएम मोदी अहंकार से भरे हुए हैं और वो किसी की भी बात सुनने को तैयार नहीं होते हैं। पब्लिक डिबेट होने की संभावनाएं तो ना के बराबर दिख रही हैं, क्योंकि पीएम मोदी इस पर साइलेंट है। केवल एक तरफा राहुल गांधी इस पर उत्सुक दिखाई दे रहे हैं। दरअसल यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जैसे देशों में एक प्रेसिडेंशियल डिबेट की जाती है, जो कि राष्ट्रपति चुनाव से ठीक पहले रखी जाती है। अमेरिका जैसे कई देशों में यह सिस्टम काम करता है, जहां पर कि 2 बड़े लीडर्स जो है आपस में बहस करते हैं, सवाल जवाब करते हैं और देश की जनता टीवी पर उनकी बहस को सुनती है। इस तरह की बहस में दोनों नेताओं को आमने सामने एक दूसरे से बहस करते हुए देखकर, या फिर जब दोनों के सवाल जवाब सुने जाते हैं, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप किए जाते हैं, तो ऐसे में कौन नेता परिपक्व है या फिर कौन अपने देश को संभालने में सक्षम है, मजबूत है, ये सब चीजें पब्लिक तय करती है। एक तरीके से ये कह सकते हैं कि इस तरीके की डिबेट सुनकर अपने जो देश की जनता है, वो उन नेताओं में से कौन सा नेता ठीक होगा, इसको लेकर एक बेहतर राय बना पाती है। मतलब उनका होने वाला नेता कितना योग्य है या फिर देश की प्रोग्रेस के मामले में कितना सोचता है, ये सब पता चल जाता है। रैलियों में जो लंबे चौड़े भाषण दिए जा रहे हैं, एक तरफा राग लापा जा रहा है, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप किया जा रहा है, पब्लिक डिबेट में उसकी सच्चाई पता चल जाती है। महंगाई, बेरोजगारी, महिलाओं पर हो रहे अत्याचार या फिर क्राइम कंट्रोल करने जैसे मामलों पर सार्थक तरीके से बहस हो पाती है। छोटी मानसिकता वाली बयानबाजियां नहीं होती कि कोई आपकी भैंस छीन ले जाएगा, कोई आपका मंगलसूत्र छीन ले जाएगा। इसके बजाय दोनों लीडर गंभीरता दिखाते हैं, मतलब जरूरी मुद्दों पर बात करते हैं। राहुल गांधी और पीएम मोदी दोनों ही नेता अपना अपना मैनिफेस्टो समझाते, कुछ समझदारी भरी बातें करते, लेकिन ये तभी हो पाता जब पब्लिक डिबेट हो पाती। जब हमारे पीएम प्रेस कॉन्फ्रेंस से ही बचते हैं तो पब्लिक डिबेट तो बहुत दूर की बात है। हमारे पीएम साहब गोदी मित्रों की मंडली में जो इंटरव्यू देते हैं, वहां पर किस तरीके की बातें होती हैं। आप थकते क्यों नहीं, क्या लेते हैं, आपकी एनर्जी का राज क्या है, आप आम कैसे खाते हैं, आप अपनी जेब में बटुआ रखते हैं या नहीं रखते हैं। हद है चाटुकारिता की भी। इन दलाल पत्रकारों को अस्पतालों में बेड के लिए धक्के खाते हुए लोग, न्याय के लिए धक्के खाते हुए लोग, महंगाई के लिए, बेरोजगारी के लिए लड़ते हुए लोग, रोते हुए लोग, गिड़गिड़ाते हुए लोग कभी नहीं दिखाई देते। इन सारे मुद्दों पर ये कभी सवाल पूछ ही नहीं सकते। हाथी की खिचड़ी खाकर पीएम मोदी को महिमा मंडित करने तक ही ये सारे पत्रकार सीमित होते हैं। इन्हें नहीं दिखाई देते महंगाई से जूझते लोग,
इन्हें नहीं दिखाई देते सड़कों पर चलते हुए गरीब लोग, इन्हें नहीं दिखाई देते G20 समिट के दौरान ढके गए वो गरीब घर, ढके गए वो झुग्गी झोपड़ियों के लोग, जिनको इसलिए ढका जाता है बैनर और टेंट से ताकि विदेशी मेहमानों की नजर उन पर न पड़ सके। इस पूरे मामले पर मीडिया बंधुओं ने, माफ कीजिएगा, इन दलाल पत्रकारों ने कभी भी कुछ नहीं बोला। अगर किसी ने दिखाया तो वो स्वतंत्र पत्रकार थे, छोटे छोटे यूट्यूब चैनल्स के लोग थे, कुछ बड़े यूट्यूब चैनल वाले भी थे, जिन्होंने इस पूरे मामले पर खुलकर बोला, जिन्होंने साहस के साथ लोकतंत्र के चौथे स्तंभ वाली भूमिका निभाई। मेन स्ट्रीम मीडिया के ये दलाल और चाटुकार पत्रकार कभी भी अपने मालिकों से ये नहीं पूछते कि क्यों डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन को रौंदा जा रहा है, कि क्यों इन लोकतांत्रिक संस्थाओं का केवल अपने हितों के लिए दुरुपयोग किया जा रहा है, क्यों ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स जैसी संस्थाओं का मजाक बनाया जा रहा है, क्यों उन्हें अपने हाथ की कठपुतली बनाया जा रहा है। इस तरीके के सवाल भी नहीं पूछे जाएंगे कि आप विपक्ष पर परिवारवाद का आरोप लगाते हैं, लेकिन बीसीसीआई का अध्यक्ष बनाया आपने जय शाह जैसे अयोग्य व्यक्ति को। इस तरीके के सवाल पूछने की मीडिया कभी भी हिम्मत नहीं जुटा सकता। ये सब तो गोदी मीडिया पीएम मोदी से पूछ नहीं सकता, ऐसे में पीएम मोदी पब्लिक डिबेट के लिए तैयार होंगे, असंभव। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही, आगे फिर होगी मुलाकात किसी और नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।